हेलो एवरीवन, डियर व्यूअर्स। गेट के सिलेबस में एक अच्छा इम्पोर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले यानी ईसी वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले और कुछ पार्ट होता है जिसका और भी दूसरे स्ट्रीम्स में भी लोग देते हैं, क्वेश्चंस उसके आते हैं। ईसी में मेन सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन ही है। तो उसकी लेक्चर सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले देख लेंगे। कोई सिलेबस का जो एज इट इज़ फॉर्मेट है वो ज़रूरी नहीं है कि फॉलो हो, लेकिन कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन कंटेंट अच्छे से अच्छा दे पाएँ इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कंसंट्रेट होके तैयारी करें, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। एग्ज़ाम आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो अपॉर्चुनिटी को अचीव करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, लेकिन बोझ लेके नहीं कि वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए एक बोझ बन गई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अब ये नहीं हुआ तो हम फेल हो गए या कुछ हो गया। नहीं, ऐसे दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए विचारों को। अच्छे से तैयारी करने के लिए मैदान में उतरना चाहिए। राइट, तो हम शुरू कर रहे हैं इसी जील के साथ कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को। ये एक सिलेबस का ओवरव्यू है जो कि इस बार डिजाइंड है। कुछ रैंडम प्रोसेस के बारे में टॉपिक्स हैं, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। तो फोकस्ड जो रहेगा वो पूरे सब्जेक्ट में जो पीछे वाले जितने भी ईयर्स के गेट के पेपर्स हुए हैं उनमें जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं, अपन ऐसा कोशिश करेंगे कि उनको देखते हुए साथ में जो पॉसिबल है क्वेश्चंस उनको भी विजिट करेंगे कि क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या अप्रोच हो सकती है उनको सॉल्व करने की। राइट, अपन आज फर्स्ट केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का। किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, क्या होती है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक्स। कोई ज़रूरी नहीं कि ये गेट में कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन के बारे में कुछ पूछे। केवल एक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट क्या होता है जो गेट दे भी रहे हैं चाहे नहीं भी दे रहे हैं, केवल अपने रेगुलर स्टडी के हिसाब से भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हेल्पफुल होगी। राइट, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन तो समझते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन को डिफाइन कैसे करें, क्या डेफिनेशन रहेगी। भाई, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। ठीक, एक सिंपल जो एक लेमैन को अगर अपन समझाएं तो ये होता है कम्युनिकेट यानी केवल अपनी बात को या ये अपनी जो फीलिंग्स है उनको शेयर करना, दैट इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन फिर आगे थोड़ा एक्सटेंड करें तो हो सकती है वन वे हो, टू वे हो। तो कुल मिला के ये बात होती है कि आपके मन में क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल की तरफ बढ़ूं, उसको आपको शेयर करना होता है। जैसे इसका एग्जांपल दें, अगर अपन मान लीजिए एंशियंट टाइम में जाएं और कोई एक इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करनी थी, कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और वो दूसरा पॉइंट काफ़ी दूर है। सपोज एक व्यक्ति गांव के बाहर है और उसको गांव के अंदर कोई इमरजेंसी में इंफॉर्मेशन देनी है। मान लीजिए फ्लड आ रही है या मान लीजिए चीता उधर से निकला है, तो उनके कुछ साइन होते थे या उनकी कुछ आवाज़ होती थी, तो वो अपनी उस सिग्नल को, ठीक, ध्यान दीजिएगा, सिग्नल्स को कम्युनिकेट या ट्रांसफर सेंड करते थे। राइट, या कुछ ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो इजीली नहीं पहुंच पाती है आवाज़, तो किसी के साथ अपन भेज देते थे। जैसे उधर से कोई आदमी निकला है और वो उधर जा रहा हो और उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन भेज दी और वो वहाँ जाके फला व्यक्ति को बता देगा, ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। या दो ऐसे पॉइंट्स जिनके बीच में कम्युनिकेशन होना है और वो इतनी डिस्टेंस में है जहाँ पे विजिबिलिटी हो। राइट, तो कुछ ऐसे साइन आप दिखा सकते हो कि पर्टिकुलर मैं सपोज ये साइन दिखाऊं ओ, तो आप समझ लीजिएगा इस ओ का मतलब ये है। ठीक, या कुछ ऐसे साइन जो अपर की तरफ यानी कोई दो व्यक्ति ऊपर आए तो इन्होंने दो एरो कर दिए, कुछ इस तरह से। तो ये एक कोडिंग की भी बात हो गई। ठीक, अपन सब एक साथ थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। तो कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब यही होता था, अपनी बात को कहना, ठीक, या एक मैसेज को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक,
यानी 2 पॉइंट्स होंगे जो एक अच्छी खासी डिस्टेंस पे हो, उनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन करना हो तो कुछ चीज़ों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कोडिंग हो सकता है कोई मीडियम हो, जैसे वो आदमी जा रहा था तो उसको बोल दिया कि उस गाँव में जा रहे हो तो मेरा इन्फॉर्मेशन ये दे देना। तो इस तरह से कुछ चीज़ें अपन पूरा नहीं देखें, तो वही अपन टेक्निकली अप्लाई करने वाले हैं अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो इसकी डेफिनेशन अगर दें प्रॉपर फॉर्मेट में, एनी ट्रांसफ़र, ठीक? ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? जैसे वन वे या टू वे, दोनों चीज़ें हो सकती है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, दैट इज़ वन वे। आप अपना क्वेश्चन या क्वेरी वाया कमेंट करेंगे या जब आप अपन लाइव सेशन में आएँगे, तब आप अपने जो क्वेश्चन्स और आंसर पूछेंगे तो वो टू वे कम्युनिकेशन हुआ। ठीक जैसे रेडियो आप लोगों ने सुना है, तो रेडियो में केवल और केवल उनकी आवाज़ ही हम लोग सुन पाते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ होती है। तो ये एक हुआ वन वे कम्युनिकेशन, यानी वो अपनी बात को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने सारे ऑडियंस को। तो ट्रांसफ़र, एनी ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल, साइंस, इमेजेस, साउंड्स, डेटा, ये इमेजेस आ गई सारी, साउंड्स कुछ विशेष आवाज़ निकाल के, जैसे कोई चील की, कोई तोते की और कोई काफ़ी सारी आवाज़ें निकाल सकते हो अलग-अलग की, और कुछ डेटा, जैसे मैंने एक लेटर उस किसी के साथ भेज दिया या कुछ ऐसा सामान भेज दिया, सपोज़ कुछ कपड़े या कुछ मिठाई, जिसमें ये बता दिया कि मैं पर्टिकुलर मिठाई भेजूँ, तो आप इसका मतलब ये समझना। तो ये एक तरह से कोडिंग, डेटा, सब कुछ चीज़ें आ गई। तो केवल एक कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये हुआ, एनी ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, साइंस, इमेजेस, साउंड, डेटा एंड व्हाटसोएवर, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉर्मेट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप अगर ट्रांसफर करेंगे, तो वो एक कम्युनिकेशन में आएगी। तो ये एक जनरल डेफिनेशन हुई। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अपन कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या डेफिनेशन होती है? तो बता दिया, डेटा कम्युनिकेशंस कैरीड ओवर बोथ वायर एंड वायरलेस सिस्टम। अब अपन एग्जैक्टली टेक्निकल पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि आपके पास एक डेटा है और उस डेटा को, डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ये ऑडियो डेटा हुआ या ऑडियो सिग्नल हुआ। मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, तो ये जो वीडियो आपको जब डिलीवर हो रहा है या आप देख पा रहे हैं अभी, तो ये एक वीडियो सिग्नल जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें हो गई, यानी वीडियो मतलब टोटल जिसमें मेरी आवाज़ भी आ रही है आपको, तो दैट इज़ ऑडियो प्लस वीडियो। और दूसरा, जैसे मैं मैसेज टेक्स्ट कर रहा हूँ या एसएमएस कर रहा हूँ या आप लोग अपने कमेंट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक सिग्नल्स या डेटा कहलाती है, ठीक? अब उनका कम्युनिकेशन, ठीक? डेटा का कम्युनिकेशंस वाया वायर एंड वायरलेस सिस्टम। अब आपके पास जो मोबाइल है, उसमें जो सिग्नल आपको रिसीव हो रहा है, वो है एक वायरलेस सिस्टम। यानी आपके पास उसमें कोई वायर लगा हुआ नहीं है, लेकिन आपके इंटरनेट जो है वो वायरलेस सिस्टम से आपके मोबाइल से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, आपके घर में अगर मॉडेम लगा हुआ है या एक जो अपने पुराने टेलीफ़ोन जो होता था जिसको अपन बेसिक फ़ोन कहते हैं, उस बेसिक फ़ोन के थ्रू, एक मॉडेम के थ्रू आपके पास एक सिग्नल आ रहा हो, तो वो वायर मीडियम हो गया, ठीक? अब सारी ही चीज़ें वायरलेस हो रही है, लेकिन इस वायर का क्यों पढ़ेंगे? लेकिन ज़रूरत पड़ती है, यानी ऐसा नहीं है कि वायर सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। तो वायर और वायरलेस सिस्टम 2 हुए, यानी एक डेटा वायर के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें या सुना होगा आपने, टेलीग्राम, अब तो नहीं चल रहा होगा, अब टेलीग्राम जो ऐप आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। टेलीग्राफ करके एक सिस्टम होता था, जिसमें आप बहुत ही कम शब्दों में अपने मैसेज ट्रांसफ़र करना होता था। कम शब्दों में क्यों? क्योंकि ज़्यादा करते थे तो खूब सारा अमाउंट पैसा लग जाता था, चार्जेस लगते थे। तो जैसे किसी को बुलाना होता था, तो कम सून फादर इल, इस तरह से कुछ मैसेज भेजते थे। तो वो बहुत कम शब्दों में पूरा मैसेज भेज दिया जाता था। तो दैट इज़ वायर मीडियम। तो उसको टेलीग्राफ में आप एक वायर के थ्रू ही अपना सिग्नल भेज देते। तो टेलीग्राम जो है वो एक बाकायदा लेटर होता था। अब टेलीग्राम एक ऐप भी आता है, लेकिन अपन टेलीग्राफ की बात करें, ठीक? सिमिलरली वायरलेस, ये आपको बता ही दिया, मोबाइल है, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सबके लिए फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है। अब इसकी डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन, भाई भेजने वाला चाहिए तो ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, आगे वाला कोई रिसीव करेगा, एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर लोकेशंस विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। भाई एक ट्रांसमीटर
और एक रिसीवर, मतलब ट्रांसमीटर मतलब जो सेंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, रिसीवर मतलब जो रिसीव कर रहा है। ये जो बीच में जिसके थ्रू जा रहा है उसको बोलते हैं चैनल, ठीक। उसमें क्या हो सकता है कि बहुत दूर है दो पॉइंट्स, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे जो चीज़ डेटा रिसीव हुई वो हो सकता है मैं बीच में कुछ प्रोसेस करके आपको भेज दूं वापस। प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जैसे एक पॉइंट से आपको किसी ने हाय बोला, दूसरे पॉइंट पे भी हाई जाना चाहिए, तब वो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होगा, प्रॉपर होगा। अब एच आई हाई जो भेजा उसको फॉर सिक्योरिटी रीजन कोई उसको हाई का हेलो नहीं कर दे या हाई का कुछ और मीनिंग नहीं निकाले, तो मैं एक सिक्योरिटी रीजन के लिए एक सिस्टम डेवलप कर सकता हूँ बीच में जो उसको कुछ तरह से एनकोड कर दे। ये सब काम ट्रांसमिशन साइड में ही हो जाता है। बीच वाला जो है वो हो सकता है रिपीटर्स कहलाते हैं, जो अभी डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। और रिसीवर साइड में डिकोडर होता है, यानी एनकोड किया आपने एच आई को। एनकोड का मतलब आप बेसिक यूँ समझिए कि जैसे मैंने आपको उधर से ट्रांसमीटर साइड से दो शब्द आए एच आई, ठीक। अब एनकोड करूंगा तो मैं इसके आगे और पीछे एल एल लगा दूंगा, तो एल एल एच आई एल एल ऐसा कोई समझ में नहीं आएगा एकदम से क्या वर्ड है किसी को, अगर कोई उसको सिक्योरिटी पर्पज से हिसाब से लीक करना चाहे। फिर जब मैं ये जो डेफिनेशन से एल एल लगाए हैं वो डेफिनेशन मैंने उसको डिकोडर को बताई जो रिसीवर साइड में, तो वो क्या करेगा कि वो ये देखेगा कि फर्स्ट टू लेटर को हटाना है, फिर बीच वाला जो दो है लेटर उनको लेना है, फिर वापस टू लेटर्स को हटा देना है, तो जो पीछे बचेगा दैट इज अवर मैसेज, तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो ये प्रोसेसिंग जो होती है वो वाया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती है। तो इस पर्टिकुलर पूरे डेफिनेशन को ऐसा समझ सकते हैं कि मेन तीन चीजें होगी, ट्रांसमीटर, रिसीवर और बीच में जो होगा वो होगा चैनल। चैनल में फिर ये सब चीजें आ जाएगी, एनकोडर, डिकोडर, रिपीटर्स, और इन सब चीज़ों को यानी चैनल को वायर या वायरलेस में ही डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो वायर्ड होगा या वायरलेस मीडियम होगा। तो एक मोटा मोटी डेफिनेशन हुई कम्युनिकेशन की, क्या होता है कम्युनिकेशन। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करेगा, चैनल और द मीडियम एंड द रिसीवर, और ये नॉइज एक अलग से है। देखो मेन तो ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर, ये नॉइज के ऊपर ने ऐड करी क्योंकि जब अपन थ्योरेटिकल बात करेंगे तो हो सकता है अपन नॉइज को जीरो करके अपन इसको समझ लें, लेकिन बिना नॉइज आप प्रैक्टिकली नहीं एज्यूम कर सकते, किसी सिस्टम को नहीं बना सकते, नॉइज तो होगी होगी। नॉइज के भी खूब सारे काइंड्स हैं, नॉइज किस तरह से डेवलप हो सकती है अभी पढ़ेंगे इसी सीरीज में। तो नॉइस अगर उसमें आ गई तो हो सकता है कि आपका ये जो मैसेज आया था, जैसे मैंने लास्ट में लिखा था एच आई, मुझे एल एल करके भेजना था दोनों तरफ, ठीक। अब नॉइस आई, उसने इस एल को एक और ऐड करवा दिया या कुछ पी ऐड करवा दिया सपोज, कुछ भी, या इस पर्टिकुलर मैसेज को इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब मैं वैल्यू की बात करूं तो थोड़ा सा आपको अभी बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैसेज जाएगा ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड में इसी फॉर्मेट में, नहीं। एच आई ये जो मैंने भेजा है ट्रांसमीटर की साइड से, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, ठीक। यानी इस पर्टिकुलर एच आई की एक वैल्यू होगी, सपोज मान लीजिए 1 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ भी। अब एल एल और आगे और पीछे एल एल लगाने पर इनकी वैल्यू कुछ चेंज होगी, यानी ये 1-2 वोल्ट से बढ़ के कुछ 2.5 वोल्ट हो गया। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा आप इसको ऐसा समझिए कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, एग्जैक्टली तरीका अलग है। तो जब एल एल एच आई एल एल मिल के ये 2 से 2.5 हो गया, ये एक पर्टिकुलर नियम मैंने बना दिया था कि लगभग 2 से 3 वोल्टेज के बीच में आपको रिसीवर में रिसीव होना चाहिए, ठीक। जैसे ही तुमने नॉइस ऐड हो गई या नॉइस कोई वजह से इसमें आ गई, तो एल और पी जुड़ने पर इसकी वैल्यू हो गई 3 से 5। तो ये जो 3 से 5 वोल्टेज, तो ये जो रिसीवर पे जो सिग्नल रिसीव हुआ वो हिसाब से स्टैंडर्ड से तो 2 से 2.5 के बीच में होना चाहिए था, हुआ 3 से लेके 5 वोल्टेज तक के बीच में ड्यू टू नॉइस। तो ये चीज़ भी अपने को फेस करनी पड़ती है, तो इस नॉइस को हैंडल करने के भी कुछ तरीके होंगे। तो बेसिक जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, उसमें तीन चीज़ें होती है, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। और नॉइस जो होती है वो हमेशा इस चैनल में या मीडियम में ऐड होती है, क्योंकि ट्रांसमीटर साइड में तो बिल्कुल साफ चीज़ ही भेजेगा, रिसीवर साइड कोशिश करेगा कि मुझे वही रिसीव हो जो उसने ट्रांसमीटर साइड से भेजी है। बीच में चैनल में कहीं हो सकता है कि आपको थंडरस्टॉर्म आ गया, बिजली चमक गई, या इंडस्ट्रियल एरिया से आपकी बहुत तेज आवाज़ आई, या कुछ भी चीज़ें हो सकती है नॉइज़ का। तो नॉइज़ के भी बहुत सारे रीज़न होंगे।
तो ये है बेसिक कंपोनेंट्स। अब ट्रांसमीटर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, ट्रांसमीटर इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को मिला के ट्रांसमीटर बनाते हैं। वो करता क्या है? कन्वर्ट्स द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक मिनट, ओरिजिनल सोर्स इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब? भाई ट्रांसमीटर तो खुद ही भेज रहा है, देखते हैं आगे। इसको बोला इन्होंने बेस बैंड सिग्नल। देखिए, ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया, या ओरिजिनल सोर्स इंफॉर्मेशन सिग्नल का मतलब ये हुआ, जिसको अपन बेस बैंड सिग्नल बोलेंगे। आगे टेक्निकल टर्म्स में इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे। क्या होता है, मैं आपको कोई वॉइस सिग्नल भेज रहा हूं, तो जो मेरा ओरिजिनल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो तो हुई वॉइस, उसको मैं बोलूंगा बेस बैंड सिग्नल। अब ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? जैसे मैंने आपको बताया था, एच आई लिखने पर एच आई तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? 2 से 2.5 के बीच का कोई वोल्टेज की वैल्यू जाएगी, ठीक? तो बस वो ट्रांसमीटर यही करता है, इट कन्वर्ट्स द ओरिजिनल सोर्स इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड एज बेस बैंड सिग्नल टू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किस मीडियम के थ्रू हो रहा है? सपोज वायर के थ्रू हो रहा है, तो वायर को कितना वोल्टेज चाहिए, या वायरलेस के थ्रू हो रहा है तो उसको ट्रांसमिशन के लिए कितना वोल्टेज या पावर चाहिए, या उसकी एसएनआर कितनी होनी चाहिए, उसमें कन्वर्ट करता है। यानी जो ओरिजिनल सिग्नल है वो होगा जो इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे आप यहाँ पे गिटार बजा रहे हैं, या कोई गाना प्ले कर रहे हैं, या कोई सिंगर है वो अपनी आवाज में गाना गा रहा है, तो वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। कैमरा उसको रिकॉर्ड करेगा, आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के पास जो पहुंचेगा वो वाया यूट्यूब या वाया सोशल मीडिया, यानी वाया वायरलेस मीडियम पहुंच रहा है। तो जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो तो है वॉइस, ठीक? सिमिलरली गिटार की आवाज या सिंगर की वॉइस या कुछ भी, यानी ऑडियो सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, या मैं यहाँ पे केवल एक्शन करूँ 1 2 3 4 इस तरह से बताऊँ, तो ये एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। इसको सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ट्रांसमीटर। सूटेबल फॉर्म का मतलब जो ट्रांसमिशन के लिए सूट करेगी, यानी ट्रांसमिशन जिसके मीडियम से होगा, ठीक? यानी ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर काम ये करेगा, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, राइट? इट इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम वेयर द सेंडर इनपुट्स और एनकोड्स द इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया, सेंडर ने हाई लिख के भेजा, ठीक? तो ये हाई क्या हुआ? टेक्स्ट सिग्नल हुआ। या मैंने आपको हेलो बोला तो ये मेरा वॉइस सिग्नल हुआ। वो क्या करेगा? इनपुट देगा, या एनकोड भी कर सकता है। जैसे मैंने उसको हाई के आगे पीछे एल एल लगा दिए थे, तो ये एनकोडिंग, ये भी काम ट्रांसमीटर साइड में ही होगा। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमीटर्स आर अवर मोबाइल फोन्स एंड एएम रेडियो ट्रांसमीटर्स। मोबाइल फोन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अपन क्या बोल रहे हैं, अपन के पास तब तो खूब सारे ऐप है, तो उसमें अपन वॉइस, ऑडियो, पिक्चर कुछ भी भेज रहे हैं, वो लग रहा है अपने को कि वो अपन ने बोला और उधर भी वैसा कि वैसा मिल गया, लेकिन अपन ने जो बोला वो कुछ फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, सूटेबल फॉर्मेट में जिसको बोलते हैं, फिर आगे गया, आगे वाले ने रिसीव भी किया इसी तरह से, राइट? और उसने भी वापस उसको रिकन्वर्ट किया। तो दैट इज द ट्रांसमीटर। और क्या हो सकता है? ट्रांसमीटर के पास क्या क्या होना चाहिए? इट जनरेट अ सिग्नल ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको ये जनरेट करने में एबल होना चाहिए। सेकेंड, इट प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन। अभी एक नया वर्ड आया, मॉड्यूलेशन, अभी समझेंगे इसको क्या है। अभी ये समझ लो कि एक सिग्नल जो भी होता है उसके 3 फॉर्मेट होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। यानी एक सिग्नल इन 3 तो चीजें होती है उसमें, यानी एम्पलीट्यूड होगा उसका कुछ, सिग्नल का मतलब एनालॉग डिजिटल, ठीक? अब एनालॉग में ये सिग्नल हो सकता है, डिजिटल में आपके पास कुछ ऐसा सिग्नल हो सकता है। अब इसका कुछ ना कुछ तो एम्पलीट्यूड है ही है, फेज है और फ्रीक्वेंसी है, तो 3 चीजें होती है। उन तीनों में कुछ मैं चेंजेस करता हूं जिसको मैं मॉड्यूलेशन बोलता हूं, यानी मैंने उसको मॉड्यूलेट कर दिया। जैसे मैंने अभी एक आवाज में, यानी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मैंने कुछ मैसेज ट्रांसमिट करने की कोशिश की, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, फिर ट्रांसमिट करूंगा। अब मैं उस वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज कर दूं, ठीक? बिना किसी
ओरिजिनल सोर्स है, यानी अब मैंने तो रिकॉर्ड करके चला गया, अब मेरी जो टीम है वो सोचेगी कि आवाज़ थोड़ी कम थी तो आवाज़ थोड़ी इंक्रीज करो, तो ये एम्पलीट्यूड, उस वॉइस की वॉल्यूम को बढ़ाना, ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब अगर ये उसके एम्पलीट्यूड में हो तो उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके फ्रीक्वेंसी में हो तो फ्रीक्वेंसी, फेज में हो तो फेज मॉड्यूलेशन। तो इन तीनों का काम, यानी मॉड्यूलेशन का मतलब उस सिग्नल में कोई भी तरह का चेंज करना, अभी ये समझ लो, तो ये ट्रांसमीटर ही करेगा। इट प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन, तो ये फॉर्म समझ गए ना, फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फेज हो सकती है, दैट अलाउज द इंफॉर्मेशन सिग्नल टू मॉडिफाई अ सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी 5 किलोहर्ट्ज पे सिग्नल जनरेट हुआ, अब उसको 25 पे जनरेट करना है, तो जनरेट तो वो हो चुका, 25 पे ले जाना, दैट इज हायर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑल्सो नोन एज द कैरियर सिग्नल, यानी एक कैरियर सिग्नल अलग चीज होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अभी देखते हैं। कैरियर सिग्नल क्या होता है? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल होता है जो कैरी करता है आपके इंफॉर्मेशन को, यानी ट्रांसमीटर साइड से कुछ भी ट्रांसमिट होने वाला है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, वो इस कैरियर सिग्नल के ऊपर बैठ के रवाना होगा, आप ऐसा समझ लो। यानी कैरियर सिग्नल बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है, तो उस हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को इस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के सिग्नल के हिसाब से अपडेट करना मॉड्यूलेशन है, ठीक। यानी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा करना, किसके हिसाब से? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक, वो मॉड्यूलेशन कहलाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आर कॉमनली यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग, ये बात हो गई। प्रोवाइड पावर एम्पलीफिकेशन, यानी पावर को बढ़ाना, एम्पलीफिकेशन का मतलब बढ़ाना, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द सिग्नल लेवल इज हाई। क्यों भाई? पावर अगर ज़्यादा होगी तब वो आसानी से ट्रेवल कर पाएगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको पावर की जरूरत पड़ेगी, हाई पावर होगी तो विदाउट डिस्टॉर्शन ट्रेवल करेगी। in such a way that it will carry over the desired distance for which the signal is to be sent। कितनी दूरी तक के लिए जाना है वो इस पावर सिग्नल के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल कम पावर का सिग्नल हुआ और आपने भेज दिया, हो सकता है वो अपने डेस्टिनेशन से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए, या डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर उसकी वो क्वालिटी नहीं रहे, राइट। तो पावर सिग्नल को भी ये वेरी करेगा। ये सब बात हुई ट्रांसमीटर की। अब बात करते हैं चैनल की। सबसे पहले यहाँ देखो अंडरलाइन कर रखी है, द चैनल इज द मीडियम, यानी जिसके थ्रू आप जा रहे हैं उसको चैनल बोलेंगे। ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो कनेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं चैनल या मीडियम। बाय विच द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज सेंट, ठीक, और प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ट्रांसमीटर से रिसीवर। इट प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिग्नल्स बिटवीन अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यानी ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, किन किन के बीच में? ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, बस ये हो गया चैनल। द चैनल कैन बी सिंपल, एज सिंपल एज अ कॉपर वायर, ये कॉपर वायर भी हो सकता है क्योंकि आपको वोल्टेज भेजना है मान लो तो कॉपर वायर के थ्रू, और एज कॉम्प्लेक्स एज द ऑप्टिकल फाइबर, आपने अपने सिग्नल को रिसीवर तक भेजने के लिए कॉपर वायर लगा दिया तो वो हो गया सिंपल केस, क्योंकि कॉपर वायर आप लोगों ने सबने इजीली यूज भी किया है। कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल फाइबर क्या बोला? आपने अपने सिग्नल को कन्वर्ट किया लाइट में, और वो लाइट में कन्वर्ट होते ही उसको ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत फास्ट अपनी स्पीड से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो सकता है, जो कि सैटेलाइट सिस्टम, ये भी एक तरह सा मीडियम ही है। यानी आप सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट करें, यानी ट्रांसमीटर को रिसीवर से जोड़ने के लिए ये 3-4 मेथड होते हैं। सबसे इजी कॉपर वायर समझ लो, कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, सैटेलाइट सिस्टम भी हो सकता है, राइट। तो ये चैनल की बात कर रहा है। सिग्नल्स कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू रेडियो वेव्स, वही सैटेलाइट वाली, और फ्री स्पेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी बीइंग यूज्ड, यानी कौन सा मॉड्यूलेशन आपने यूज किया है, कितनी पावर है सिग्नल की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, तो उसके हिसाब से चैनल डिसाइड हो जाएगा। तो चैनल डिसाइड करने के लिए नंबर 1 कॉपर वायर, कॉम्प्लेक्स एज द ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट सिस्टम, रेडियो वेव्स एंड फ्री स्पेस, ये सब चीजें चैनल में आएगी। Although channel provides a way for communication, it also attenuates the signal that carries the message। क्या बोला? Channel provides a way for communication, right? It also attenuates, ये कम भी करता है। attenuate का मतलब सिग्नल को डाउन कर देता है। क्यों? अपने रास्ते में जाएगा, आप लोगों ने देखा ही है रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का काम ही यही है कि सिग्नल को रेजिस्ट करना, तो ये रेजिस्टेंस सब जगह मौजूद होगा एक तरह से। तो इस चैनल को
अटेन्यूएट का भी काम दिया हुआ है, यानी काम अटेन्यूएट करना जरूरी नहीं है, लेकिन अटेन्यूएशन होता है, यानी इसको भी अपने को हैंडल करना पड़ेगा जब अपन सिस्टम बनाएंगे। ठीक, जो मैसेज कैरी कर रहा है या उस चैनल को अटेन्यूएशन को भी फेस करना होगा, यानी उस चैनल में अटेन्यूएशन भी होगा और उसको आपको फेस करना होगा। अटेन्यूएशन को हटाने के लिए क्या प्रोसेस है वो भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। All types of media are capable of degrading the signals, resulting to weaker signals and appear to have a smaller amplitudes. Amplifiers are included both in the transmitter and receiver to compensate this problem. क्या प्रॉब्लम बताई? सारे जितने भी मीडिया बताए, ये कॉपर वायर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, सैटेलाइट सिस्टम है, फ्री स्पेस है, ये सब में डिग्रेड करने की एक अपनी खूबी होती है, समझ लो। खूबी तो नहीं कहेंगे, एक तरह से ये एक इनका नेगेटिव पॉइंट है। डिग्रेड सिग्नल को कर देते हैं, कोई भी यूज लो मीडियम। डिग्रेड करने पर क्या होगा, आपका सिग्नल वीक हो जाएगा और वीक होने पर आगे प्रॉब्लम करेगा, यानी ट्रांसमिट होना नहीं और प्रॉपर अपने जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में, यानी जब एम्पलीट्यूड कमजोर हो गया तो उसमें एम्पलीफायर्स लगा देते हैं दोनों साइड में, ट्रांसमीटर साइड में भी और रिसीवर साइड में, ताकि इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर पाए। किस प्रॉब्लम को? एम्पलीट्यूड कम होने की प्रॉब्लम को, जिसका नाम क्या दिया अपन ने? अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन किसकी वजह से होगा? कोई भी मीडियम आप यूज ले लीजिए, उसमें अटेन्यूएशन होगा, चाहे कॉम्प्लेक्स लीजिए चाहे सिंपल लीजिए, यानी कॉपर वायर लो चाहे तुम ऑप्टिकल फाइबर लो, राइट। नाउ रिसीवर। द रिसीवर इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अगेन अब अपन रिसीवर साइड की तरफ चल रहे हैं, वहां पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होंगे दैट एक्सेप्ट द ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब ट्रांसमिटेड सिग्नल में बहुत सारे चेंजेस हो गए अब तक। जब ओरिजिनल ने भेजा ट्रांसमीटर ने, वाया चैनल में कुछ अटेन्यूएशन भी होगा, नॉइस भी उड़ गई होगी, तो वो रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा एज इट इज। अब उसका काम है वहां पे कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी उसको एक्सट्रैक्ट करना। तो दैट एक्सेप्ट द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन मीडियम, यानी इस चैनल के मीडियम से उसने क्या है उसको रिसीव कर दिया, देन कन्वर्ट्स दो सिग्नल्स बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। यानी आपको जो रिसीवर साइड में जो सिस्टम है, यानी मान लो ह्यूमन है या और भी कोई सिस्टम है, पर्टिकुलर पीसी है, तो उसको समझ में आ जाए, उस फॉर्मेट में लाना रिसीवर का काम है। ठीक, गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द रिसीवर्स आर द रेडियो डिवाइसेज एंड द टेलीविजन सेट्स। अपना जो रेडियो डिवाइस होता है, सिंपल रेडियो ट्रांसमीटर होता है अलग, जो कि ट्रांसमिट करता है, यानी रेडियो के जो ऑफिसेज होते हैं, यानी रेडियो स्टूडियो जो होते हैं, वहाँ पे आपने कोई सिग्नल जनरेट किया रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू, पूरे एरिया में वो सिग्नल जा रहा है। आपके घर में जो रेडियो सेट है, आपने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल 94.3 या 97 जो कुछ भी आपने सेलेक्ट किया, उसको फ्रीक्वेंसी को मैच होते ही वो रिसीव करना शुरू करेगा। तो ये रिसीवर का काम है। तो रिसीवर का बेस्ट एग्जांपल रेडियो सेट या टेलीविजन सेट। पुराने वाले टेलीविजन सेट जो होते थे या अभी भी आप देखें तो जैसे आप लोगों के पर्टिकुलर कोई, हाँ, DTH डायरेक्ट टू होम सर्विसेज लगी हुई है, कोई भी कंपनी का हो, वहाँ पे आपके पर्टिकुलर अकाउंट नंबर का क्या क्या चैनल आपको सब्सक्राइब्ड हैं, वो चैनल आपको वाया पर्टिकुलर डिश के थ्रू आपको मिल जाती है, राइट। तो ये चीज़ें रिसीव कर रही है पर्टिकुलर पॉइंट्स को ही, जो जो आप चाह रहे हैं वही, यानी आपको रेडियो सेट आपके पास है, अब आपको सुनना 108 है या 102.5 है, जो कुछ भी, और वो चला रहा है 92.3 या 97 पॉइंट जो कुछ भी है, तो ये एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर अच्छा रिसीवर वही होगा जो सारे एक्सेप्ट द ट्रांसमिटेड सिग्नल, रेडियो ट्रांसमीटर से तो खूब सारे ट्रांसमिट हो रहे हैं सिग्नल, उसको एक्सेप्ट कर रहा है और जो चाह रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहा है सिग्नल्स बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। यानी मेरे को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो स्टेशन सुनना है, वो सुनाई दे देगा आपको। तो दो चीजें हुई इसकी रिसीवर की इंपॉर्टेंट, एक तो उसमें सेलेक्टिविटी होनी चाहिए और एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सेलेक्ट करे पहले तो पर्टिकुलर चैनल को, और सेंसिटिविटी अब क्या होता है इसको देख लेते हैं। सेलेक्टिविटी का मतलब ये होता है द एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू सेलेक्ट अ सिग्नल ऑफ अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मेरे को 92.7 सुनना है तो ये डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हुई और उसी को ही वो सेलेक्ट करे, ये सेलेक्टिविटी की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। वाइल रिजेक्टिंग, और किसको रिजेक्ट करे? दोज ऑन क्लोजली एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी। 92.7 के बिल्कुल पास में 92.8 हो सकती है, 92.6 हो सकती है, इनको हटाना है
और जो बिल्कुल एडजेसेंट है उनको हटाए और केवल डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करे, इसलिए इसका नाम सेलेक्टिविटी। विद गुड सेलेक्टिविटी द रिसीवर कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड एलिमिनेट ऑल अदर आरएफ सिग्नल्स। ट्यून्ड सर्किट और एलसी सर्किट आर यूज्ड टू ऑब्टेन द सेलेक्टिविटी। ये ट्यून्ड सर्किट और एलसी सर्किट होते हैं जो कि इसमें मदद करते हैं कि आपको पर्टिकुलर डिजायर्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का ही सिग्नल मिले, राइट। सेंसिटिविटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू पिक अप वीक सिग्नल्स। अगर आप जो चाह रहे हैं सिग्नल्स और वो वीक है तो उसको वो पिक करे, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। यानी जो चाहिए वही लें, वो तो सेलेक्टिविटी, और जो वीक सिग्नल्स हैं उनको पिकअप करे वो है सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिसीवर्स गेन, यानी रिसीवर्स के पास गेन कितना। अब गेन क्या होता है, तो अभी ऐसा समझ लो आउटपुट अपॉन इनपुट। एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसका आउटपुट कितना आता है, इनपुट क्या दिया, तो आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे। जैसे आउटपुट पावर है 5 वॉट, इनपुट पावर है 1 वॉट, तो इसका गेन हो गया 5/1 दैट इज 5। तो रिसीवर के गेन पे डिपेंड करेगी सेंसिटिविटी। तो बाय द वे, गेन इज द फैक्टर बाय विच एन इनपुट सिग्नल इज मल्टीप्लाइड प्रोड्यूस द आउटपुट। देखो ऐसा, इसको यूं समझ लो, गेन इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट। और अपन ने जो अभी एग्जांपल लिया, मान लीजिए आप पावर गेन निकालना, ये 5 वॉट है और ये 1 वॉट है, तो इसका गेन आया 5। यानी एक सिस्टम है जिसका गेन है 5 वॉट। अब आप इनपुट देंगे और आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। ये गेन जो बीच में रखा है 5। अब मैंने मान लो इनपुट 1 वॉट दिया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 × 5 दैट इज 5। इनपुट मैंने 2 वॉट दिया, तो आउटपुट आना चाहिए 10 वॉट। ये इसने इस लाइन में बताया। गेन इज द फैक्टर बाय विच एन इनपुट सिग्नल इज मल्टीप्लाइड। ये 1 वॉट इज मल्टीप्लाई बाय दिस टू प्रोड्यूस द आउटपुट, ठीक। तो बेसिकली गेन क्या हुआ, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो गेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी हुई, जैसे सपोज 5, मल्टीप्लीकेशन कह दो, फैक्टर कह दो, तो इनपुट को उस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट अपने को डिलीवर हो जाएगा। ये होता है गेन। तो ये गेन के ऊपर डिपेंड करती है सेंसिटिविटी। रिसीवर्स का गेन कितना होगा उस हिसाब से सेंसिटिविटी डिफाइन हो जाएगी। दिस कैन बी इंक्रीज्ड बाय हैविंग अ सीरीज ऑफ एम्पलीफिकेशन। अब मेरे को इस 5 को बढ़ाना है, 5 से 10, 15, 16, 18 करना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक एम्पलीफिकेशन की सीरीज लगा दूंगा। मतलब मैं बार बार एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस करूं तो मुझे गेन मिल सकता है। एम्पलीफिकेशन एक तरह से गेन का ही पार्ट है। इसको भी आप लोगों ने बीजेटी और एफईटी में देख रखा है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं सीरीज ऑफ एम्पलीफिकेशन लगाऊं तो मेरा गेन इंक्रीज हो सकता है। बेटर सेंसिटिविटी इज अटेन्ड विद द हायर गेन। बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास हायर गेन वाला कोई सिस्टम होगा तो बिल्कुल से बिल्कुल वीक सिग्नल हो। कहने का मतलब 1 से 0.5 वोल्टेज का भी तुमने सिग्नल दिया, जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, ठीक। भाई 0.5 × 5 दैट इज व्हाट, 2.5 वॉट। तो ये वीक सिग्नल्स को लेके आपका आउटपुट में देना, दैट इज सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी गेन पे। और गेन को इंक्रीज करना हो तो मैं सीरीज ऑफ एम्पलीफिकेशन लगा दूंगा। सेलेक्टिविटी एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ही सेलेक्ट करे, उसके बिल्कुल जो क्लोज फ्रीक्वेंसी है उनको रिजेक्ट करे। तो ये होनी चाहिए अपने रिसीवर में। अब आती है नॉइस। अब नॉइस का मतलब क्या, सबसे पहली बात ये हमको चाहिए ही नहीं। तो नॉइस इज एन अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट इंटरफेयर विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। तुम भेज रहे हो हाय हेलो कुछ भी, और वो उसको बीच में इंटरफेयर कर दे। जैसे मैंने बताया था हाय के पीछे एल एल बिल भेजना है मुझे, अब मैं इसके आगे पीछे पी लगा दूं, ओ लगा दूं, तो ये मेरे को अनवांटेड है, ठीक। तो अनवांटेड सिग्नल जो होते हैं उनको नॉइस कहते हैं, इसका समझ लो। दूसरी बात, ये रैंडम होता है, जरूरी नहीं पी लगे, क्यू भी लग जाए। पहली बार हाई भेजा तो ये पी लग गया, फिर दूसरी बार हाई भेजा तो एल लग गया ड्यू टू नॉइस, ठीक। एल एल तो लगेंगे क्योंकि ये अपना एनकोडिंग का पार्ट हुआ, ये लग सकते हैं। यानी कुछ भी आपने जो सिग्नल भेजा, आपने सिग्नल भेजा 2 वोल्ट का, आउटपुट आ रहा है कभी 2.5 का, कभी 5 का, तो समझ लीजिए ये कोई ना कोई नॉइस है। तो इट इज अ रैंडम। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट होती है एनर्जी का, यानी नॉइस भी एक तरह से एनर्जी है, एक सिग्नल है, लेकिन वो रैंडमली है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल है दैट एंटर्स द सिस्टम वाया द मीडियम, यानी ये हमेशा चैनल के थ्रू ही एंटर होगा। ये हमेशा क्वेश्चन ध्यान में रखना। हालांकि गेट में इतने इजी सवाल तो नहीं आएंगे कि
कहाँ होता है मतलब नॉइज़ कहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। लेकिन हमेशा ये चीज़ें बेसिक होती है, वो कई बार अपन को होता है कि ऐसी ईज़ी क्वेश्चन तो नहीं पूछे, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए। तो हमेशा जो नॉइज़ का एडिशन होगा, वो चैनल में ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो यानी इस नॉइज़ को जब हैंडल करेंगे मान लो, तो अपन को इस चैनल के ऊपर ही एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। तो चैनल को एक तरह से मीडियम कहते हैं, तो बस उसी को वाया द मीडियम ये एंटर करती है कौन? नॉइज़। नॉइज़ क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कैसा है कि रैंडम है। However, noise can also be generated in the receiver which causes some errors in demodulation process. ये तो एक बात हुई कि मीडियम में तो एरर होगी, लेकिन रिसीवर साइड में भी हो सकती है, जो कि डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, यानी एक तरह से पार्ट ऑफ चैनल ही हुआ। रिसीवर साइड ने तो जो कुछ था उसे रिसीव कर लिया, जब उसको वहाँ पे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कर रहा हो, तो उसमें चेंजेस अगर मान लो किसी वजह से आते हैं, उसको भी अपन नॉइस का ही नाम देंगे। तो मेन जो नॉइस का एडिशन होता है वो तो मीडियम होता है, रिसीवर में भी हो सकती है। नॉइस मे कम फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। अब ये नॉइस आती कहाँ से? तो डिफरेंट सोर्सेज बताए। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, पर्टिकुलरली लाइटनिंग, बिजली चमके अगर, तो वो भी एक तरह से नॉइस ही है। एंड थंडरस्टॉर्म्स, बादलों की गड़गड़ाहट समझ लीजिए, बिजली चमकना, तो ये सब चीजें नॉइस के सोर्सेज हैं, ये नेचुरल सोर्सेज हैं। इट मे ऑल्सो कम फ्रॉम द आउटर स्पेस वेयर द सन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एमिट रेडिएशन विच इंटरफेयर विद द सिग्नल्स। हाँ, ये अपने को नहीं दिख रही होगी, बिजली तो दिख जाती है, चमकी, बहुत तेज आवाज करी, थंडरस्टॉर्म, बादल फटे, कुछ भी ऐसा हुआ, तो ये तो दिख जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो रेडिएशंस होती है, जो हमको नहीं दिखती, डायरेक्टली नहीं दिखती, लेकिन सिग्नल को अफेक्ट करती है। तो वो सिग्नल को अफेक्ट करती है, वो भी एक तरह से नॉइस है। यानी नॉइस वो हो गई जो हमको नहीं चाहिए, दैट इज अनवांटेड सिग्नल इज नॉइस। चाहे इस डेफिनेशन को कहीं पे भी लगा दो। आप एक क्लास में बैठे हैं, खूब सारी आवाज आ रही है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, तो जो खूब सारी आवाज आ रही है वो सब क्या है? नॉइस ही है। अपन बोलते हैं नॉइस, शोर हो रहा है खूब। तो अनवांटेड नॉइस जो होती है, अनवांटेड सिग्नल जो होता है, वो नॉइस होती है। नॉइस इज द इनएविटेबल, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसको हटाया जा ही नहीं सकता, ये सिस्टम में प्रेजेंट रहेगी। इट कैन नेवर बी अवॉइडेड बट कैन ऑलवेज बी मिनिमाइज विद द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसको कभी हटाया नहीं जा सकता, इसको कम किया जा सकता। एक हमारे प्रोफेसर थे, वो ये कहते थे कि अगर नॉइस आपके नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भूखा ही मरेगा। तो नॉइस को हटाने का काम ही है बेसिकली। तो ये एक सिस्टम में रहे, तो हाँ, ना रहे ऐसा नहीं हो सकता। ये सिस्टम में रहेगी, उसको मिनिमाइज अपन कर सकते हैं, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं पॉसिबल, ये अपन ने एक फॉर्मेट रखा है कि एक टॉपिक के बाद में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार देखें ही, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ये इन क्वेश्चंस में से कुछ आपको मिले। केवल एक रिवीजन के लिए कि अपन ने क्या सीखा है। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि जो टारगेटेड क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके, जो गेट में आ सकते हैं। अभी जो पढ़ा उनमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, द ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड, जो पहले 2-3 स्लाइड्स में देख लिया था। तो कैरियर, तो ये तो कैरियर तो वो होता है जिसके ऊपर आप सिग्नल को भेजते हैं, तो ये तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। सोर्स सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सोर्स सिग्नल भी नहीं है, बेस बैंड अपन ने नाम सुना है। मॉड्यूलेटेड वो होता है जिसका आफ्टरवर्ड, यानी जैसे ये एएम सिस्टम है, आप यहाँ पे देंगे बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो आउटपुट आएगा दैट इज योर मॉड्यूलेटेड। तो मॉड्यूलेटेड का आउटपुट आता है किसी सिस्टम के बाद में, यानी उसमें चेंजेस करने के बाद में। इसने ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन सिग्नल पूछा, दैट इज बेस बैंड सिग्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कम्युनिकेशन चैनल? कॉपर वायर अपन ने देखा है होता है, फ्री स्पेस भी देख लिया, फाइबर ऑप्टिकल केबल भी देखा, लेकिन वाटर कहीं पे भी कम्युनिकेशन चैनल मेजर, ये सारे शब्दों को देखना नहीं है। वाटर से अपन कम्युनिकेशन चैनल की तरह वाटर को यूज नहीं ले सकते, राइट। अगर ले भी सकते होते तो वो मेजर कम्युनिकेशन चैनल की तरह नहीं है। थर्ड है, ऑल चैनल्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द सिग्नल्स। ऑल चैनल्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे चैनल में क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सारे सिग्नल के लिए? एम्पलीफाई कोई जरूरी नहीं है, अटेन्यूएट तो करेगा ही, बैंड नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं है। ये सब चीजें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की मदद से हो सकती है, लेकिन अटेन्यूएशन, जैसा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया,
ये इस क्वेश्चन से जस्ट पहले वाली जो स्लाइड नॉइस की थी, कि उसमें आपके पास अटेन्यूएशन तो होगा ही होगा, किसमें? चैनल में। तो नॉइस में नॉइस का मतलब ये अनवांटेड सिग्नल, जो सिग्नल में चेंजेस कर देती है। लेकिन चैनल की खुद की ये विशेषता होती है कि वो अटेन्यूएट करेगा, और जिसको अपन एम्पलीफिकेशन से मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू अबाउट दिस।